स्टूडेंट आपको हम बताएंगे ठोस अवस्था का ये जो क्वेश्चन है 1.11, ये आपका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक चांदी का दिया गया है जो क्रिस्टलीकरण किया गया है एफसीसी में, एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकरण किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है एफसीसी जो है इसके लिए आपका जो जेड का मान होता है वो होता है 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कोष्ठिका के कोने की लंबाई यानी कि आपका ए दिया गया है 4.07 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है घनत्व। यहाँ पर घनत्व कितना है, यहाँ पर इसका घनत्व यानी कि रो आपका दिया गया है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर Q-3 क्यू यहाँ पर है। और तो चांदी की परमाणुक द्रव्यमान यानी कि आपका कैपिटल M पूछा गया है, ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से सरल करेंगे यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद करना होगा। ये होता है रो इक्वल टू कैपिटल जेड इंटू कैपिटल M अपान ए क्यू इंटू एन ए, ठीक है। यहाँ पर जेड क्या है, ये आपका जो दिया गया है 4, ये कहाँ से आया, ये एफसीसी का से आया। और एफसीसी ये जेड आपका जो है ये यूनिट सेल की गई है, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल एम ये आपका मोलर द्रव्यमान ही है। और यहाँ पर एन ए आपका एवोगाद्रो संख्या है जो आपको दिया गया होता है। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये आपका होता है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आपको ये कैपिटल M निकालना है, आपको रो भी दिया गया है, जेड भी दिया गया है और ये ए क्यू भी दिया गया है और एन ए भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से M निकालना है। तो M निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सभी का मान रखना होगा। रो का मान हम यहाँ पर रखेंगे 10.5 क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 10.5 ग्राम। और यहाँ पर जेड का मान यहाँ पर आया 4 और कैपिटल M का मान निकालना है। और ए का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 4.07 गुणे 10⁻⁻8, ठीक है। इसका आपको क्या कर देना है, क्यू कर देना है। और यहाँ पर आपको एन ए की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको बटेक कर देना है। नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर इसका 3 गुणा कर देना है, ये 4 गुणे M हो जाएगा और इक्वल टू इसका पूरे का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 10.5 गुणे 4.07 गुणे 10⁻⁻8 का Q इंटू ये आपका हो गया 6.023 गुणे 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, M इक्वल टू यहाँ पर ये गुणा में है 4, ये इस तरफ आएगा तो ये आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर बटे ये 4 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से तो लगभग ये आपका आएगा 10.5 से लेकर 10.7, ठीक है, लगभग आपका ये इतना आएगा, ठीक है। जब आप इसे पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसे कट पिट करके सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपका ये EM आपका आ गया, ठीक है। तो आपको यही निकालना था, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है 1.12, ये आपको इसमें दिया गया है एक घन ठोस है, यानी कि आपका ये इस तरीके से एक आपका ठोस है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे बना देते हैं। तो आपका ये ठोस है मान लीजिए, ठीक है। उसमें आपको ये कह रहा है कि ये P और Q से बना है, P प्लस Q, ठीक है। ये आपका तत्व P और Q से बना है। घन के कोने पर Q, ये आपका कोने पर उपस्थित है, यहाँ पर जितने भी कोने हैं उसमें उपस्थित है। और ये जो आपका P है ये आपका अंतः केंद्र है, ठीक है, ये आपका अंतः केंद्र में उपस्थित है, ठीक है। ये आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इस यौगिक का सूत्र,
तो आपको यहाँ पर यौगिक का सूत्र बताना है, ठीक है, यौगिक का सूत्र। और इसमें आपको बताना है P और Q का उपसंयोजन संख्या। तो यार सबसे पहले सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हम सबसे पहले एक डाटा दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल घनीय या फिर अंतःकेंद्रीय या फलन केंद्रीय, इन सब में जो है वो एक घन के कोने पर, यानी कि आपका जो ये Q दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका Q जो दिया गया था ये कोने पर, यानी कि आपका इसमें से अगर कोई भी होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम Q के लिए निकाल सकते हैं इसका 8 गुणे 1/8, ये आपका आ गया 1, ठीक है। और जो आपका ये P दिया गया था, आपका ये P क्या कह रहा था, इसमें अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र इसमें सिर्फ आता है अंतः केंद्रीय घनी में, और जो कि होता है 1, ठीक है। तो हम यहाँ से P का मान क्या निकाल सकते हैं, P का मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका जो यौगिक का सूत्र होगा, ये यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/1, ठीक है, 1/1 यानी कि आपका P/Q, यानी कि आपका आ गया PQ, ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका जो सहसंयोजन इसमें पूछा गया था, उप सहसंयोजन, ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1.13 ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, नाइओबियम का क्रिस्टलीकरण अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में होता है, ठीक है, अंतःकेंद्रीय घनी, यानी कि इसका जो जेड होगा, अंतःकेंद्रीय घनी है तो इसका जो जेड होगा आपका, ये आ जाएगा कितना, ये आपका आता है 2, ठीक है, क्योंकि अंतःकेंद्रीय घनी यानी कि आपका BCC के लिए आपका जेड का मान होता है 2, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको यहाँ पर घनत्व दिया गया है, यानी कि आपका रो यहाँ पर दिया गया है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब -3 यहाँ पर है। और हो तो इसके परमाणुिक द्रव्यमान, यहाँ पर आपको ये द्रव्यमान भी दिया गया है कैपिटल M 93 यूनिट, ठीक है, का प्रयोग करके इसके परमाणु को त्रिज्या बताना है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन AQ/NA, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। आपको ये दिया गया है और ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। आपको ये नहीं पता है, ए नहीं पता है, आपको NA पता है क्योंकि ये अवोगाद्रो संख्या है। तो ये आपको याद ही रखना है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखेंगे, यहाँ पर इसका जितना भी यहाँ पर डाटा दिया गया है सब यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रो का मान जो आपको दिया गया है, यहाँ पर रो का मान ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रो का मान दिया गया है 8.55। और यहाँ पर जेड का मान जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप जेड देख सकते हैं, जेड का मान आपका 2 है और कैपिटल M का मान 93 है। और एक आपको निकालना है AQ, और NA का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप AQ का मान निकालेंगे। AQ आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 93 और नीचे क्या आ जाएगा 8.55 इंटू ये पूरा 6.023 गुणे 10⁻23, ठीक है। उसके बाद आप इसे सरल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है 3.3 गुणे 10⁻−8, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो आप इसे क्या और लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 33, ठीक है, 33 गुणे 10⁻−9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 33
आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर आप इसे मिलीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया 33 मिलीमीटर। या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, या आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था, यहाँ पर आपको परमाणु त्रिज्या पूछा गया था। तो यहाँ पर आप परमाणु त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर R इक्वल टू ये होता है a√3/4। ठीक है, ये होता है BCC के लिए, यानी कि आपका अंतः केंद्री जो आपको इसमें दिया गया था। यहाँ पर ये अंतः केंद्री घनी के लिए आपको R इक्वल टू होता है a√3/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a का मान रख देना है 33 इंटू √3/4। ठीक है, जब आप यहाँ पर √3 का मान रखेंगे 0.3010, उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपको मिलेगा 14.28 समथिंग, यहाँ पर आपका ये मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।